Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. दोस्तों आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि अपना वीकली आउटलुक क्या रहेगा, पिछले हफ्ते में मार्केट कैसी रही और आने वाले वीक में हाउ बैंक निफ्टी कैन परफॉर्म। तो चार्ट के हिसाब से स्टिल मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड ओनली। ठीक है, नाउ ये इतने बड़े इम्पल्स के बाद बैंक निफ्टी इज़ नाउ होल्डिंग हियर इन दिस जोन। ठीक है, ये एक करेक्शन फेज में आ चुका है। तो अभी ये करेक्शन कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक नीचे आ सकती है मार्केट, या यहीं पे होल्ड करेगी, दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो अभी करेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, करेक्शन अगर होता है तो किस टाइप से हो सकता है। तो मार्केट दो तरीके से काम करती है। जब ये ऊपर जा रही, या तो ये इम्पल्स और ये करेक्शन हो गया, उसके बाद ये इम्पल्स कंटिन्यू होता है, तो ये एक पैटर्न होता है। दूसरा पैटर्न होता है मार्केट का कि ये इम्पल्स हो गया, इम्पल्स के बाद यहाँ पे मार्केट बेस बनाती है, बेस बनाने के बाद फिर से अपवर्ड जर्नी शुरू करती है। तो एज ऑफ नाउ जब तक ये मार्केट इस रेंज में है तो ये यहाँ पर एक बेस भी बना सकती है, और अगर इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर और थोड़ा सा करेक्शन नीचे की तरफ मार्केट ले सकती है। अब ये करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, तो इनिशियली अभी तक मार्केट ने यहाँ इस लेवल पे प्राइस को होल्ड करके रखा है। ठीक है, दैट इज़ 43,350 400 का जो जोन है यहाँ तक होल्ड करके रखा है। इसको ब्रेक अगर करती है मार्केट तो फिर 42,800 600 का जो जोन है वहाँ तक भी आ सकती है। तो ये इस तरीके से इम्पल्स हो गया, ये यहाँ तक करेक्शन हो गया, यहाँ से ऊपर की जर्नी शुरू कर सकती है मतलब। तो ये डिपेंड करेगा, जब ये करेक्शन कंप्लीट होने लगेगा ना तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन मार्केट देगी। तो इट डिपेंड्स कि ये नीचे कहाँ तक आएगी, और अगर ये लेवल्स पूरे लेवल्स को ब्रेक करके अगर नीचे का पैटर्न बनाती है तो डेफिनेटली फिर मार्केट बेरिश हो जाएगी। तो ये आने वाले समय में 1-2 हफ्ते के बाद हमें पता चलेगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ मार्केट इज़ इन करेक्शन फेज। वो यहाँ पे होल्ड करेगी प्राइस या और थोड़ा सा करेक्शन देगी, ये हमें मंडे ऑनवर्ड्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वीक की जो कैंडल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीक का लो और प्रीवियस वीक का जो लो है उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़े से पॉइंट का लो है। ठीक है, लो को ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन उसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं हो पाई, बायर्स ने फिर से मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही क्लोज किया है इस वीक में। ठीक है, लेकिन लो दोनों कैंडल्स का, प्रीवियस वीक की कैंडल एंड इस वीक की कैंडल, दोनों का लो ऑलमोस्ट बराबर ही है। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग जो है प्रेजेंट वीक की प्रीवियस वीक के नीचे क्लोजिंग दी है। तो अगर आप प्रीवियस वीक के कैंडल से अगर उसको कंपेयर करोगे तो प्रेजेंट वीक की, करंट वीक की जो कैंडल है अभी लास्ट वीक की, मतलब वो थोड़ी सी ज़्यादा वीकनेस उसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से और थोड़ा सा करेक्शन नीचे आ सकता है, लेकिन वो तभी कंफर्म होगा जब ये 43,350 400 का जोन है, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वीकली टाइम फ्रेम इज़ टेलिंग अस। नाउ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये है डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो जब से मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, इसी रेंज के बीच में मार्केट होल्ड कर रही है। मतलब ये ऑलमोस्ट 1,000-1,200 पॉइंट की रेंज है, इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो सम आउट रेंज बाउंड। और प्रीवियस जो कैंडल, ये कैंडल थी, ये एक्सपायरी के डे की कैंडल थी, मतलब प्रीवियस एक्सपायरी, इस लास्ट वीक की एक्सपायरी नहीं, उससे प्रीवियस वीक की एक्सपायरी। ठीक है, तो उस कैंडल के रेंज में ही अभी तक ये मार्केट बनी हुई है, राइट। तो इसके ऊपर की जो रेंज है दैट इज़ 44,050-80 का जोन जो है, दिस इज़ अपर रेंज, एंड नीचे की रेंज है 350-400 का जो जोन है। तो इसके बीच में ये मार्केट अभी रेंज बाउंड है। तो इंट्राडे में अगर हमें काम करना है तो इसी रेंज को ट्रेड करना पड़ेगा, एंड रेंज को अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहली बात है कि जब हमें ट्रेंडी मार्केट नहीं मिलती, मार्केट इज़ टेकिंग अ पॉज, इट इज़ कंसोलिडेटिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईदर अवॉइड ट्रेडिंग, and if you get a setup for intraday then trade with a less quantity and maintain very strict stop losses। तो रेंज को अगर ट्रेड करना है, छोटी से रेंज में हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर कमाना है तो वी हैव टू मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ठीक है,
नाउ अनदर थिंग इज दैट एक तो ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस यहाँ हर जगह पे बने हुए, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस ये 44 50 80 जोन इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद ऑल टाइम हाई इज द अल्टीमेट रेजिस्टेंस. नाउ इफ वी सी देयर इज अनदर रेजिस्टेंस जिसकी मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, दैट इज द ट्रेंड लाइन. वेन एवर द मार्केट इज गोइंग नियर दिस ट्रेंड लाइन, वहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है. तो दिस ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस. नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी एक रेंज बन चुकी है. इफ वी सी दिस ट्रेंड लाइन एंड दिस सपोर्ट, नाउ दिस इज अ रेंज. नाउ फॉर अ ट्रेंडी मूवमेंट द मार्केट इज सपोज टू ब्रेक आउट समवेयर either upside or downside. Downside का तो I told you on weekly time frame that if it sustains below 450 zone, then more correction can be seen and it can come till this level, that is 42,800 42,600 का zone, ठीक है. If it breaks above, sustains above this trend line, then it ultimately it has to cross this resistance also. This is 44,200 का zone. Okay, so levels important towards upside are first this trend line, then this 4480 ka level, then 44,200. If it sustains about 200, then it will again touch this all time high, and if it breaks above the all time high, then new high is possible, ठीक है. सो लेट्स कीप इट सिंपल. ऊपर के लेवल हर एक 100-150 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से लेवल है? 4480 का जोन, देन 44,200. दीज आर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस. उससे पहले ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए. ट्रेंड लाइन विल क्रॉस समवेयर ये 940 का जो जोन है, ये जोन भी 940 का लेवल बहुत दिनों से हमें परेशान कर रहा है, ठीक है. तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. प्रीवियस 2 वीक का अगर परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम हमें इतना ही बताता है कि एज ऑफ नाउ द मार्केट इज रेंज बाउंड एंड इट इज़ कंसोलिडेटिंग. सो विच एवर साइड इट विल ब्रेक, वहाँ पे हमें मोमेंटम मिल सकता है. ओके, नाउ हाउ टू ट्रेड दिस मार्केट ऑन इंट्राडे बेसिस. सो आई विल टेक यू ऑन 5 minutes टाइम फ्रेम एंड देयर वी विल प्लान और ट्रेड और सेटअप, ठीक है. तो दिस इज द ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है डेली टाइम फ्रेम से, ठीक है. एक ट्रेंड लाइन इंट्राडे बेसिस पे आप ये भी पकड़ सकते हो, दिस विल वर्क ओनली ऑन इंट्राडे बेसिस, ठीक है. इसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है. तो स्टिल ओके, आई विल स्टिल मार्क दिस ट्रेंड लाइन. थोड़ा सा एज अ रेफरेंस पॉइंट ये थोड़ा काम कर सकती है, तो इसको भी मैं मार्क करता हूँ. इट विल work as a reference point, ठीक है. Now what is important, how to trade. Suppose बैंक निफ्टी opens flat, ठीक है, इसी 50-100 पॉइंट्स के बीच में कहीं खुल जाती है मार्केट. ये एक लेवल है 43,700 का, 700-730 इज इम्पॉर्टेंट, बट टिल द टाइम मार्केट इज सस्टेनिंग अबव 800 दिस लेवल, बिकॉज फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या किया है? कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है. यहाँ सपोर्ट जोन के पास आ गए, एक फ्लैट खोली, डिप लिया, सपोर्ट जोन के पास आ गई. अगर किसी ने ये मोमेंटम कैप्चर किया होगा कॉल में तो इट इज़ फाइन, लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखते हुए नोबडी विल डेयर टू पुट अ ह्यूज क्वांटिटी इन दिस काइंड ऑफ मूवमेंट. अगर एक आधा स्कैल्पिंग ट्रेड किसी ने लिया होगा तो लिया होगा, अदरवाइज मेन स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की बनती थी, ठीक है. तो जिन लोगों ने ऊपर शॉर्ट करने की कोशिश की उनको ज़्यादा कुछ यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिला. लास्ट जो 1-1.5 घंटे में अगर कुछ मिला होगा तो मिला होगा, बट अदरवाइज मार्केट वॉज नॉट एट ऑल ट्रेडेबल. दिस वॉज अ रेंज बाउंड बिटवीन 70-80-100 पॉइंट्स, ठीक है. तो रिटेल ट्रेडर्स को परेशान करने का मार्केट ने काम किया बेसिकली. एंड नाउ डेज वेन एवर द मार्केट इज यू विल फाइंड इट इन द रेंज. तो बेसिकली एसएल हंटिंग एंड ट्रैपिंग का ही काम मार्केट कर रही है, ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली काम करना है. इफ़ यू डोंट गेट अ ट्रेड, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, कन्विंसिंग सेटअप अगर नहीं दिख रहा है तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड. ओके, सो देर इज़ नो हरी. किसी न किसी दिन मार्केट या तो ऊपर ब्रेक करेगी या तो नीचे ब्रेक करेगी. वी विल हैव टू वेट. जब ब्रेक करेगी तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, एक अच्छा सेटअप मिल सकता है, ठीक है. ऐसे मार्केट में ट्रेड करना इज़ वेरी रिस्की. अगर करना ही है आपको तो विथ अ वेरी वेरी लो क्वांटिटी एंड वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है. नाउ जब तक ये 800 को, अगर इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक भी किया ना, तो 800 इज़ दी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस. ये 800 से 820 का जोन, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है
ठीक है, तो आई विल गो फॉर कॉल इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ओके, बिकॉज अगेन 940 950 का जोन जो है दैट इज़ अ रेजिस्टेंस। आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन हियर। इफ 940 के लेवल के ऊपर मार्केट अगर ब्रेक करती है तो देन इट कैन गो टिल 4450 4480 का जोन, तो अकॉर्डिंगली आई विल ट्रेड। बट 800 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाती, बिकॉज दिस इज 800 का जो लेवल है दिस इज फ्राइडेज हाई, इसको जब तक ब्रेक नहीं करती ना तब तक मैं कॉल की पोजीशन में नहीं बैठूंगा। अगर ये इसी जोन में कहीं खुलती है, यहाँ से ऊपर जाती है, तो 800 के आसपास आई विल सी सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए मुझे। यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाऊंगा। एंड पुट की पोजीशन इसका टारगेट जो होगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 43,600 का लेवल जो है दैट इज़ प्रीवियस डे क्लोज, एंड उसके नीचे फिर 500, देन 400, 350, यहाँ तक नीचे मार्केट आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ रिजेक्शन की अपॉर्चुनिटी मैं देखूंगा पुट लेने के लिए। अगर यहाँ पे पुट का एसएल हिट हो जाता है, 800 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, इमीडिएट लेवल कन्वर्ट टू कॉल, और फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठ जाऊंगा। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुल के यहीं पे आती है, इसी ट्रेंड लाइन से अगर रेजिस्टेंस लेती है, तो यहाँ एक रिस्क ली जा सकती है पुट की, लेकिन बहुत ही छोटी क्वांटिटी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डाइसी है, मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, ऐसे ऐसे कुछ कर सकती है यहाँ पे। तो अगर स्कैल्पर्स है या आप रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ पे एक चांस ले सकते हो। ट्रेंड लाइन के आसपास आप पुट की पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 500 तक के टारगेट्स तो मिल सकते हैं, और 500 के नीचे देन वी कैन ट्रेल। ठीक है, लेकिन अगर फिर इसका एसएल वगैरह हिट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो देन आई विल अवॉइड। इस रेंज में मैं ट्रेड नहीं करूँगा, फिर यहाँ पे मैं पोजीशन कन्वर्ट नहीं करूँगा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी डाइसी। नाउ ये यहाँ से फ्लैट खुल के नीचे आती है एंड यहीं पे कंसोलिडेट करती है बहुत देर तक, एंड देन इट ब्रेक्स 500 इन छोटी क्वांटिटी। आई विल गो फॉर अ पुट। 500 के नीचे सस्टेन होना चाहिए। 400 350 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं, बट 350 400 का जोन इज अ सपोर्ट जोन, so this could be a quick scalping trade. It is possible that market can bounce back from 350 400 zone also. तो अगर यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बनाता हूँ तो 400 के आसपास मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, एंड देन आई विल वेट। डाउनफॉल, एक सेलिंग प्रेशर तभी दिखाई देगा अगर मार्केट 43,400 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है। तो जब तक वैसे नहीं होता तब तक सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई नहीं देगा। दैट इज़ वन थिंग। ठीक है, नाउ पर्सनली आई फील, जो मैंने आपको नैरो रेंज बताई थी ना, मैं फिर से आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो नैरो रेंज मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये दिस वन, ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट, अभी ये रेंज नैरो हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको ऊपर नीचे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, बट लुकिंग एट ऑल दिस टेक्निकल्स कि यहाँ पे और भी रूम है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर ये, मतलब कल के ही दिन मार्केट इसको ब्रेक करेगी। करने के लिए कर भी सकती है, मार्केट इज सुप्रीम, तो कल भी ये 1000 पॉइंट की रैली नीचे ऊपर दे सकती है मार्केट। मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, बट प्रोबेबिलिटी जो है वो मुझे लग रही है कि और 1-2-3 दिन यहाँ पे प्राइस होल्ड कर सकता है एंड उसके बाद ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ कि जब भी ये ब्रेकआउट हो जाएगा ना, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी है, एट दैट टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी हैव टू इंश्योर दैट ब्रेकआउट सस्टेन्स एंड दैट इज़ अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट। अगर ये फेक ब्रेकआउट हो गया ना तो वहाँ पे ट्रैपिंग होगा, बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू कि मार्केट डज नॉट गिव द ऑब्वियस मूवमेंट। नाउ एवरीबडी नोज यार, ये 2 लाइनें कोई भी आदमी चार्ट के ऊपर मार्क कर सकता है, ये सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, ये ट्रायंगल के बाहर निकले तो मैं ट्रेड करूँगा। तो एक आध बार मार्केट ऐसा कर सकती है कि किसी एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा के वहाँ पे लोगों को ट्रैप कर सकते हैं। अगर ट्रैप करना है मार्केट को तो क्या करना पड़ेगा, ये एकदम से आपको कल दिखाया कि ये जोन से यहाँ पे कैंडल लगाई मार्केट ने, तो हम सोचेंगे कि यार चलो ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, अभी सेलिंग प्रेशर आएगा, तो वी विल पुट हैवी क्वांटिटी, एंड इमीडिएटली जैसे ये विक लगाई है ना, वैसे विक लगा के मार्केट ऊपर चली जाएगी, एंड पीपल इधर यहाँ पे लोगों के एसएल हिट हो जाएंगे जिन्होंने एसएल मेंटेन किए हैं, एंड जिन्होंने नहीं किया है, ऑल दिस पीपल विल गेट ट्रैप्ड। तो
इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो वेर एवर इट इज़ गोइंग, ब्रेकिंग आउट या ब्रेकिंग डाउन, इट हैज़ टू बी सस्टेन्ड। ठीक है, तो इसको डील कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारी रैली भी ना छूटे, अगर रैली आती है तो मौका भी ना छूटे, एंड हम ट्रैपिंग में फंसे भी ना ज़्यादा। ठीक है, तो इसको डील कैसे करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज़ अगर मार्केट कभी भी ये 350 को ब्रेक करती है, ओके, तो ब्रेक करने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखेंगे? 5 मिनट्स का क्लोजिंग देखेंगे। बट बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से डेली बेसिस पे अगर आप सोचेंगे तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ फॉर इंट्राडे, फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है, या फ्यू आवर्स। तो 15 मिनट्स का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ही 5 मिनट्स की कैंडल लग गई यहाँ पे 200 पॉइंट की, तो 15 मिनट्स यू विल कीप वेटिंग एंड एंटायर रैली विल गो। ओके, तो इफ़ वी डोंट वांट टू डू दैट, सो व्हाट कैन बी डन? मैं यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में ऑर्डर पंच कर सकता हूँ, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में। वंस द मार्केट स्टार्ट्स गोइंग इन माय डायरेक्शन, देन आई ऐड ऑन द क्वांटिटी इफ़ द प्राइस एक्शन जस्टिफाइज दैट। तो दैट इज़ वन वे। सिमिलरली अपसाइड, कि ब्रेकआउट होने के बाद, ये 800 को ब्रेक होने के बाद मैं इमीडिएटली कुछ नहीं करूँगा, छोटी क्वांटिटी में कॉल ले लूँगा। जब ये 940 के ऊपर सस्टेन हो जाएगी ना, तो और थोड़ी क्वांटिटी ऐड करूँगा। व्हेन इट विल ब्रेक 44, 50, 80 का जोन, देन आई विल ऐड फर्दर। ठीक है, तो इस तरीके से, या तो आई विल चूज़ अ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, डिपेंड्स, ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डील विद दिस रियल ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट। अगर सपोज इफ आई ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी हियर, इसने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, एंड इफ इट इज़ अ फॉल्स ब्रेकआउट, व्हाट विल हैपन? माय एसएल विल हिट, बट मेरी क्वांटिटी छोटी है ना, तो इट विल नॉट पिंच, मेरा ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इमीडिएटली आई विल अंडरस्टैंड कि स्टिल मार्केट इज़ गोइंग टू कम अप। तो हो सकता है कि यहाँ पे मैं कॉल की एक पोजीशन बना के अपना जो छोटा मोटा एसएल हिट हुआ है उसका लॉस रिकवर करूँ, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इफ़ एज्यूमिंग और होपिंग कि इट विल ब्रेक डाउन, श्योर, इफ़ यू पुट हेवी क्वांटिटी, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हो गई फ्लैट कॉल के ऊपर नीचे आने के बाद। गैप अप खुलती है 800 के ऊपर है, तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है। देन 800 के ऊपर इट विल बी रेंज बाउंड बिटवीन 800 टू 950। ठीक है, 940, 950। तो अकॉर्डिंगली वी कैन ऑब्जर्व द स्विंग्स एंड फिर ऊपर के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं 500 के नीचे अगर खुलती है, तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा। आई विल सी द स्विंग, आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन, एंड देन आई विल डिसाइड कि कितनी क्वांटिटी में कैसे ट्रेड करना है। तो बट आई विल थिंक अबाउट पुट ओनली 500 के नीचे। आई विल ऑब्जर्व द स्विंग, जहाँ पे रिजेक्शन लगी वहाँ छोटी क्वांटिटी में पुट। 400 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो फिर क्वांटिटी में ऐड कर सकता हूँ। एंड अगर 400, 350, 400 का जो जोन है, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो हाथों हाथ 43,000 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 43,000 के नीचे 42,800 एंड 600 का दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। ऊपर की तरफ सिंपल है दोस्तों, ऊपर अगर जाती है गैप अप खुल के, अगर 800 वगैरह के लेवल के ऊपर खुलती है और वहाँ से 940, देन 44,800 का जोन भी अगर ब्रेक करती है, तो 44,200 का लेवल याद रखना है। ठीक है, 4480 का जोन, 44,200 का जोन, और उसके ऊपर फिर 330, 480 ऑल टाइम हाई, ये टारगेट्स हमें पता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू निफ्टी। निफ्टी का क्विकली देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, क्योंकि निफ्टी का चार्ट जो है वो बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे देखिएगा, निफ्टी के चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव कैंडल ज़रूर है, जो एक ऑल टाइम हाई के पास रिजेक्शन लेके वापस आ गई। ठीक है, लेकिन प्रीवियस वीक के कैंडल के लो के पास अभी तक वो गई नहीं है। क्लोजिंग जो है वो अभी तक उसके ऊपर ही है उसका। तो चार्ट एज ऑफ नाउ स्ट्रांग है। ये सिंगल रेड कैंडल बहुत जगह पे लगी हुई है, तो चार्ट बिल्कुल वीक नहीं है, चार्ट स्ट्रांग है, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है वो। तो वीकली चार्ट इज स्ट्रांग। अभी डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या समझ में आ रहा है, एंड वीकली चार्ट के ऊपर अभी भी निफ्टी जो है वो एक इम्पल्स में ही है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ एक करेक्शन का फेज हमें दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे ये करेक्शन के फेज में है। नाउ दिस वाज अ इम्पॉर्टेंट लेवल, जहाँ पे क्लोजिंग है 18,660 के लेवल पे। इसको ब्रेक करने के बाद ये स्विंग लो जो है, यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। दिस स्विंग लो इज़ 18,000, एक मिनट मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, 550। ठीक है,
ये 18,550 का है। अगर 550 को ब्रेक करती है तो फिर 470 तक यहाँ आ सकती है, ठीक है। 450 470 का जो जोन है यहाँ पर फिर निफ्टी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ तो करेक्शन हो सकता है। तो फर्स्ट दिस स्विंग का लो एंड देन इस स्विंग का लो, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करती है मार्केट तो फिर और फर्दर फिर यहाँ तक जा सकती है, वो आगे की बात है। तो एज ऑफ नाउ करेक्शन का मोड है, तो ओवरऑल ट्रेंड जो है दैट इज़ अप ट्रेंड, लेकिन मार्केट अभी करेक्शन फेज में है। निफ्टी ऊपर एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बन चुका है, तो एक स्पेसिफिक ये पूरे स्विंग्स अगर निफ्टी ने ब्रेक करना शुरू किया, ये भी ब्रेक किया, ये भी ब्रेक किया, तो फिर यहाँ तक निफ्टी आ सकती है, ठीक है। ये क्या होगा या अगले 2-3 दिन में ही हमें पता चलेगा। एज ऑफ नाउ इट इज़ एट दी सपोर्ट जोन, ये पूरे सपोर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो जब तक कंफर्म ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम पुट के साइड में ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। वी विल वर्क एज पर द लेवल्स। अगर लेवल इंडिकेट करते हैं, अगर ये फ्राइडे का लो अगर ब्रेक करता है तो इट कैन गो फर्दर डाउन, ठीक है। बट स्ट्रैटेजी जब तक ये अप ट्रेंड का कोई संकेत हमें नहीं मिलता, कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक स्ट्रैटेजी विल बी सेल ऑन राइज। इट विल गिव अस सम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। नाउ हाउ टू प्लान द इंट्राडे ट्रेड। मंडे के दिन कैसे प्लान करना है, तो निफ्टी में भी ऊपर के लेवल से हमने प्लान किया था कि अगर ये 730 का लेवल जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, 730 के ऊपर सस्टेन नहीं हुई है, एक फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद की रैली आप देख सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में थोड़ा ऊपर नीचे कहीं ना कहीं स्विंग्स बन रही है, कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है, तो ट्रेड एक्चुअली इनिशिएट करने का मौका मिल रहा है। बैंक निफ्टी में इट वॉज कम्प्लीटली रेंज बाउंड, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन भी मैंने अपने ग्रुप के ऊपर शेयर की थी, आई होप जिन्होंने फॉलो किया होगा उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट इस रैली में कमाया होगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक। तो अभी इस ट्रेंड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नाउ जैसे बैंक निफ्टी में मैंने दिखाया था, तो यहाँ पर भी ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है फॉर शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए। तो दिस इज़ ये एक ट्रेंड लाइन है, ओके। अब ट्रेड कैसे प्लान करना है। क्लोजिंग इज़ 18,668, ठीक है, 670 पकड़ लीजिए आप। जब तक ये 18,750 पकड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि 730 टू 750 का जो जोन है, इसके बीच में भी यहाँ पर एक देखो फॉल्स ब्रेकआउट करने की कोशिश की, तो यहाँ पर ये फिर से नाटक करके फिर से नीचे वगैरह आ सकती है। तो जब तक मैं थोड़ा सा इसको ओके, जब तक ये 18,750 के ऊपर नहीं जाती ना, तो ये पिछले दोनों दिन का ये एक रेंज बना हुआ है, इसी रेंज में निफ्टी है। इसके ऊपर ही हम कॉल के बारे में सोचेंगे, फिर वो 820 तक जा सकती है, एंड 820 के ऊपर फिर 850 870 900 का हमें ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक ये 750 तक है तब तक स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज ही रहेगी। अगर ये फ्लैट खोल के इस ट्रेंड लाइन के आसपास, और ये 680 670 का जोन है, ठीक है, ये यहीं पे ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर रही है, यहाँ पर अगर रिजेक्शन लेती है तो रिस्की ट्रेडर्स कैन टेक अ पुट का पोजीशन विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 650 तक के टारगेट इनिशियल मिल सकते हैं, 650 630। अगर 630 के नीचे सस्टेन हो जाते हैं तो देन 600, देन 550 560 का जोन, उसके नीचे 530 और 500, ये टारगेट्स नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं। यहीं पे खुल के अगर नीचे आती है, नीचे सस्टेन हो जाती है 650 के नीचे, 630 के लिए मैं वेट करूँगा। 650 के नीचे 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और फॉलोअप आता है, तो मैं 630 के आसपास एक पुट की पोजीशन बना सकता हूँ, देन 600 और ये बाकी के टारगेट सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है ना मार्केट, तो मैं कॉल की पोजीशन थोड़ा अवॉइड करूँगा, क्योंकि ऊपर ये रेजिस्टेंस है, तो मेरी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की होगी। अगर सपोर्ट लेती है तो आई विल वेट, ये यहाँ तक जाती है, यहाँ तक जाती है, जब ये पुल बैक ख़त्म हो जाएगा ना, रिजेक्शन के ऊपर मैं पुट की पोजीशन लूँगा, ओके। अगर ये गैप अप ही खुलती है और गैप अप 730 वगैरह 730 750 के आसपास कहीं खुलती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, आई विल गो फॉर अ पुट वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल, एंड ऊपर के टारगेट्स फिर सेम रहेंगे। गैप डाउन के केस में अगर 630 के नीचे अगर खुलती है तो आई विल वेट फॉर सम टाइम, एक स्विंग का मैं वेट करूँगा, क्योंकि फिर यहाँ पे थोड़ी डाइसी सिचुएशन है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर इसी जोन में आ सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो आई विल अवॉइड,
और अगर यहाँ पुल बैक दिखा के यहाँ पे रिजेक्शन लेती है तो रिजेक्शन पे मैं पुट की पोजीशन लूँगा। गैप डाउन खुल के फिर से इसी रेंज में आती है तो यहाँ पे वोलेटाइल हो सकती है, तो या तो प्राइस एक्शन देख के मैं काम करूंगा अगर कुछ कन्विंसिंग सेटअप मिलता है तो, अदरवाइज आई विल अवॉइड। ठीक है, तो दिस इज़ आवर सेटअप फॉर निफ्टी ऑन मंडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं लाइव चार्ट्स एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।